सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू शैंकीज गुड लाइफ। तो आज है वैक्सीनेशन डे मेरा, तो मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने। वैसे तो देखो मैं रहता हूँ विकासपुरी दिल्ली में, बट मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लगवाने गुड़गांव। तो गुड़गांव क्यों जा रहा हूँ भाई, कोई तो रीज़न होगा। एक महीने रिसर्च करी कि भैया कौन सी लगानी चाहिए कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। फादर मेरे जो हैं वो खाते हैं ब्लड थिनर और मदर जो है वो खाती हैं नसों की दवाई। तो इसी चक्कर में ना काफ़ी रिसर्च करनी पड़ गई। 15-16 डॉक्टरों से पूछा ये वो क्या करें कौन सी करें, तो काफ़ी चीज़ें पता लगी इस बारे में। एंड गूगल सब कुछ छान मारा, यूट्यूब हर एक चीज़। तो उसके बाद मैं पहुंचा हूँ कि भैया इस पे कि ये वाली वैक्सीन लगवानी है, कौन सी लगवानी है, क्यों लगवानी है, एंड दिल्ली में हो और अगर नहीं मिल रही तो कैसे लगवानी है। सब कुछ कवर हो जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट। और आज के दिन ना मुझे ना बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन, कि भाई डर भी लग रहा था, घबराहट भी हो रही थी, लेकिन करनी ज़रूरी थी क्योंकि बुकिंग हो रखी है। तो मिलते हैं सीधे वैक्सीनेशन के बाद। सो गाइस अब लग चुकी है वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन लगी है आपको पता लग गया। मैंने लगवाई है कोवैक्सीन इसलिए लगाई है जब पेरेंट्स की बारी थी ना लगवाने की, तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों से कंसल्ट करा। मैंने बताया कि भाई पापा जो है ब्लड थिनर खाते हैं, मम्मी जो हैं वो नसों की दवाई खाती हैं। तो अराउंड 15-16 डॉक्टर्स में से 7-8 ने तो बोला कि भैया कोई सी भी लगवा लो, दोनों सही हैं। बट 7-8 डॉक्टर्स ने मेरे को बोला गो फॉर कोवैक्सीन। तो फिर उसके बारे में मैंने और पढ़ाई करी और समझा भैया क्या है क्या नहीं। सब गूगल सब सरकार कह रही है गूगल पे भैया अपने डाउट्स क्लियर करो, जो आपने पूछना है पूछो, यूट्यूब पे पूछो, कोविड-19 की जो वेबसाइट है वहाँ जाके पूछो, WHO की जो है वहाँ पे जाके सब कुछ करो। तो मैंने भी वही करा। तो मैं पहुँचा इस नतीजे में कि भैया कोवैक्सीन लगानी है पेरेंट्स को। फिर जब मैंने सोचा कि भाई जब पेरेंट्स को कोवैक्सीन लगानी है तो खुद भी कोवैक्सीन लगाऊँ। क्यों लगाऊँ अब बताता हूँ उसके फ़ायदे। सो गाइस फ़ायदा नंबर 1 जो मेन रीज़न है मेरा कोवैक्सीन लगाने का, कि भैया कोवैक्सीन जो है ना 28 से 42 दिन के अंदर विद इन 28 to 42 डेज आपको दूसरी डोज लग जाएगी और झगड़ा ही खत्म भाई वैक्सीन का। कोविशील्ड के लिए कह रहे हैं कि भाई पहले तो था 28 दिन, फिर हुआ 90 दिन, एंड अभी रिसेंटली तो मैंने कहीं पोस्ट देखा जिसमें कहा कि अगर 10 महीने बाद लगाओगे ना तो बहुत ही अच्छा है। रीज़न नंबर 2 कोवैक्सीन लगाने का, कि भाई देखो 100% कोवैक्सीन जो है ना इंडियन है। हर एक चीज़ स्टडी से लेके हर एक चीज़, मतलब जो भी उनके फार्मूले होते हैं ना, सब कुछ सारी चीज़ें इंडिया में ही हुई हैं, इंडिया में ही बनी है। जब कोविशील्ड की बारी आती है तो कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका की है, एंड वो बाहर भाई लंदन, यूके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सारी मिल के उन्होंने बनाई है। पर ठीक है यार, बी इंडियन, हैव इंडियन लगाओ ना यार। एंड गाइस अब रीज़न नंबर 3 कि मैंने कोविशील्ड क्यों नहीं लगाई, कोवैक्सीन क्यों लगाई, कि देखो कोवैक्सीन में ना अभी तक सीरियसली बता रहा हूँ एक भी ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट या कोई मेजर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड कोविशील्ड में अभी तक बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 37 लोग तो मर चुके हैं। बट एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, वो जो 37 जो मरे हैं उनका रीज़न है कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई, पर डॉक्टर्स ने बोला है कि वैक्सीन की वजह से नहीं हुई। और दूसरी बात, जो इंडिया वाली कोविशील्ड है ना उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। जो आपकी जो बाहर की एस्ट्राजेनेका के नाम से जो है ना कोविशील्ड, उसमें हुए हैं ये केसेस। इंडिया वाली कोविशील्ड में अभी तक ऐसा कोई एज सच केस नहीं हुआ है। एंड गाइस अब रीज़न नंबर 4 ये है कि देखो एक विश्वास जो मेरा मेन बना ना कोवैक्सीन को लेके, वो इसलिए बन गया कि इंडिया में ना बच्चों की वैक्सीन शुरू हो रही है
और वो वैक्सीनेशन जो होगी वो आ रही है कोवैक्सिन की। तो कोवैक्सिन वाले ही छोटे बच्चों की भी वैक्सीनेशन डेवलप कर रहे हैं, ट्रायल पे भी चल रहा है। मे भी हो सकता है सितंबर तक छोटे बच्चों की भी वैक्सीनेशन आ जाए। तो भाई जब बच्चों के लिए भी वही बन रही है तो फिर क्या दिक्कत है भाई, इससे ज़्यादा और क्या विश्वास करोगे। एंड गाइस अब रीज़न नंबर 5 ये है कि भाई देखो अभी तक जो स्टडी हुई है ना उसमें ये पता लगा है कि कोवैक्सिन जो है ना वो आपके हर एक म्यूटेंट में कामयाब है। हर एक तरह का जो भी आ रहे हैं ना डेल्टा प्लस, डेल्टा एस प्लस, जितने भी आ रहे हैं शुरू तो हमने फ़ोनों से करा था, फ़ोन से साले वायरस पे आ गए प्लस वाले। तो वो कोवैक्सिन जो है ना वो आपके हर एक उसमें वेरिएंट में कामयाब है। वो भले ही डेल्टा हो या जो भी इससे पहले चल रहे थे, ये सब जितने भी अलाना ढिमकाना, हर एक तरह के उसमें कामयाब है, हर एक तरह में इफ़ेक्टिव है। और यही जो कोविशील्ड है अभी उसकी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो हर वेरिएंट में आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। एंड गाइस अब एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देता हूँ जो कि यहाँ पे मैंने डॉक्टर से भी पूछी कि जब आप वैक्सीन लगवाते हो ना, जब आप फर्स्ट डोज लगवाते हो तो उसके बाद कम से कम 10 दिन तक ना अपने आप को आइसोलेट कर लो। मतलब कि आइसोलेट इन द सेंस घर पे ही रहो, बाहर मत निकलो, क्योंकि 10 दिन तक ना आपकी इम्यूनिटी बहुत लो रहती है, बहुत लो। तो कोई फ़ायदा नहीं है इन केस, मतलब अगर आप वैक्सीन लगा के अगर सोच रहे हो कि लग गई है अब तो जाओ, तो मत जाओ। हफ्ते 10 दिन तो भैया घर पे ही रखो, बहुत ही ज़रूरी हो तो चले जाओ भैया डबल मास्क पहन के एंड ऑल। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो मत जाओ, रहने दो। 10 दिन आराम से रहो, उसके बाद 11वें दिन से जो करना करो, बट 10 दिन घर पे रहो। एंड गाइज अब मैं एक और बात जो देखो मेरे मन में भी थी स्टार्टिंग में, एंड देखो लैक ऑफ नॉलेज ही होती है ये, इसी वजह से होता है। एंड फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरे को पता लगा, आपके मन में भी होगी कि भाई वैक्सीन लगाते हैं, डॉक्टरों ने लगाई, डॉक्टरों ने वैक्सीन लगवाई, फिर भी मर गए। अब भाई वो देखो क्यों उनकी डेथ हो गई बहुत से डॉक्टर्स की, आप खुद सोच के देखो यार। आपने वैक्सीन लगवाई, आप अपने घर से नीचे इधर उधर काम पे जा रहे हो, आप ज़्यादा कितने ऐसे बंदों के कांटेक्ट में आओगे, मुश्किल से 2 या 3। पर जो डॉक्टर्स हैं वो सोचो 400, 100, 200 ऐसे उनके आसपास पेशेंट होते हैं जो कि कोविड के ही पेशेंट्स हैं। तो उस केस में और इस केस में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अपने आप को देखो डॉक्टर से कंपेयर तो करो ही मत, एंड चुपचाप वैक्सीनेशन लगाओ फटाफट। एंड गाइस अब एक सबसे ज़रूरी बात आपको बताता हूँ, आप वैक्सीनेशन से पहले ना प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें अगर आप कोई डिफरेंट तरह की मेडिसिन लेते हैं तो। क्योंकि मेरे आगे केस हुआ था जब मैं अपने पेरेंट्स की वैक्सीनेशन के लिए गया था ना, तो तब मेरे आगे केस हुआ था कि वहाँ पे एक आंटी जी आई थी एंड उनका बीपी लो था, तो उन्हें पता ही नहीं था। तो इस तरह का हो सकता है, तो थोड़ा जब ठीक ठाक हो आप तब जाओ लगवाने। या अगर कोई स्पेशली कोई दवाई खाते हो किसी चीज़ की, शुगर बीपी तो नॉर्मल है बट कंट्रोल में करके तब जाओ। ऐसे नहीं कि बस फटाफट बगली है, तो तमीज़ से जाओ, कुछ नहीं होगा, आराम से लगाओ। एंड सीरियसली इंडिया वाली कोविशील्ड में एक भी ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट वाला कोई सीन ऐसा नहीं हुआ है। जो ये ब्लड क्लॉटिंग वाले केसेस हुए हैं ना, ये एस्ट्राजेनेका वाली जो बनी है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, वो सब स्टडी करके ये उस वाली में हुई है। अब पता नहीं क्यों भैया इंडिया वाली कोविशील्ड में नहीं हुआ, लेकिन जो बाहर वाली एस्ट्राजेनेका वाली है उसमें हुआ था। एंड वो बहुत सी कंट्रीज़ में ना बैन भी कर दी थी, बट अब शायद वो बैन हट गया है, पर कर दी थी स्टार्टिंग में, पर अब नहीं कर रहे। पता नहीं, आई डोंट नो क्या चल रहा है। जाएंगे कभी किसी दिन घूमने तो बताएंगे आपको क्या चल रहा है वहाँ। सो गाइज नाउ आई थिंक अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी वैक्सीन लगवानी है। मैंने देखो कोविशील्ड इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि उसमें 90 दिन का गैप था, एंड कोवैक्सीन में 28 से 42 दिन का, तो इस वजह से मैंने कोवैक्सीन ही प्रेफर करी। एंड मोर ओवर इंडियन है तो भैया कोवैक्सीन तो कोवैक्सीन है। एंड मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से कि भाई देखो आपको चॉइस नहीं मिल रही, मतलब कि एज सच दिल्ली में सोचो कोवैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, इस टाइम पे तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह सारी वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको जो लगवानी है भाई उसको वो लगवाओ। पैसे तो ले ही रहे हो यार, फ्री में तो मैंने यहाँ पे भी नहीं लगवाई। यहाँ पे भी मेरे से 1436 रुपये लिए, 1410 रुपये रेट वैसे था,
एंड इन्होंने अलग से GST PST भी लगवाया। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, अब जो मांग रहे हैं भैया दे दिया। तो जैसा भी है, आपको जो ठीक लग रहा है लगवाओ, फ्री में लगवाओ, पैसे दे के लगवाओ, वो आपकी चॉइस है, बट जल्दी लगवाओ, ख़त्म करो। एंड गाइस, कैसी लगी ये वीडियो? अगर हेल्पफुल लगी हो हाँ भाई कुछ है इसमें यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में। एंड जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवाओ, ख़त्म करो यार कलेश। घूमो फिरो यार, कब तक ये ज़िंदगी भर ये मास्क पहन के घूमते रहेंगे क्या? ख़त्म करो यार, जल्दी जल्दी लगवाओ। एंड गाइस, सबसे बड़ा रीजन कोवैक्सीन लगवाने का कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तो कोवैक्सीन ही तो लगवाई है, तो मैं कैसे पीछे हटूं भाई, मैं भी कोवैक्सीन लगवाऊंगा। एंड आप भी फटाफट लगाओ, आपको जो मन करे वो लगवाओ।